क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चाइना के सबसे सूखे और बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल है, वहां आज लाखों करोड़ों मछलियां तैर रही हैं। सिर्फ तैर नहीं रही, बल्कि उन्हें पाला जा रहा है और उनसे करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है। आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, अजीब मजाक है। डेजर्ट में मछली कैसे? लेकिन दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। ये चाइना का एक ऐसा क्रांतिकारी एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट है जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को और एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए आज हम इस अनबिलीवेबल सफर पर चलते हैं और देखते हैं कैसे इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी ने एक रेगिस्तान को समंदर में बदल दिया। ये चमत्कार शुरू कहां से हुआ? ये कहानी शुरू होती है चाइना के कुछ सबसे दूर दराज इलाके से, जैसे सिंजियांग और गांसू प्रोविंस। ये वो इलाके हैं जहां ताकालकान जैसे विशाल रेगिस्तान है। सालों से इस जमीन को बेकार और बंजर माना जाता था। यहाँ ना फसल उगती थी, ना ही कोई रहना पसंद करता था। लेकिन चाइना की 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी और फूड सिक्योरिटी की बढ़ती चिंता ने वहाँ के एक्सपर्ट्स को एक नया सवाल पूछने पर मजबूर किया। क्या हम इस रेगिस्तान को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना सकते हैं? पारंपरिक खेती की जमीन पर पहले से ही बहुत दबाव था और समुद्री किनारों पर भी फिश फार्मिंग की जगह कम पड़ रही थी। तब उनकी नजर इस खाली जमीन पर पड़ी। ये बेकार जमीन और इसी सवाल ने यहाँ जन्म दिया डेजर्ट एग्रीकल्चर के आइडिया का। शुरू में लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब साइंटिस्ट ने गहराई से रिसर्च की तो उन्हें रेगिस्तान की रेत के नीचे एक छुपा हुआ खजाना मिला। पानी का राज रेगिस्तान के नीचे समंदर, द सीक्रेट ऑफ वाटर। सबसे बड़ा सवाल यही था, फिश फार्मिंग के लिए इतना सारा पानी आएगा कहां से? इसका जवाब दो हिस्सों में मिला। पहला, जमीन के नीचे। जियोलॉजिकल सर्वेज में पता चला कि रेगिस्तान के नीचे जमीन में खारे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। ये पानी लगभग समंदर के पानी जैसा ही था। एक्सपर्ट्स ने इस पानी को ट्रीट करने का तरीका निकाला, मॉडर्न फिल्ट्रेशन टेक्निक्स और मिनरल्स का सही बैलेंस करके। उन्होंने इस खारे पानी को ऐसी क्वालिटी का बना दिया जिसमें समुद्री मछलियां और झींगे आराम से पल सके। दूसरा सोर्स था दूर दराज के पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ। गर्मियों में जब टिनचियान जैसे पहाड़ों के ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उनका साफ पानी नदियों के जरिए नीचे आता है। इस साफ पानी को सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस और चैनल्स के नेटवर्क्स के थ्रू इन फिश फार्म्स तक लाया गया और इस मीठे पानी का डबल फायदा हुआ। एक ये तो पानी का एक्स्ट्रा सोर्स बनी गया, और दूसरा, जो जमीन के नीचे समंदर का खारा पानी मिला, उसे डाइल्यूट करने की एक बहुत बड़ी वजह मिल गई, और ताकि पानी का खारापन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर मेंटेन किया जा सके। इन दो वाटर सोर्सेज के कॉम्बिनेशन ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। हाई टेक फार्मिंग टेक्नोलॉजी का कमाल। सिर्फ पानी मिल जाना काफी नहीं था। डेजर्ट के एक्सट्रीम मौसम से बचने और पानी को बचाने के लिए इन फार्म्स को बेहद हाई टेक बनाया गया। यहाँ एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं RAS, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, जिसका मतलब है कि पॉन्ड्स का पानी बार बार यूज किया जाता है। पानी को पॉन्ड से निकालकर उसे फिल्टर किया जाता है और उसके सारे वाटर प्रोडक्ट्स को हटाया जाता है। उसे साफ किया जाता है और फिर उसमें ऑक्सीजन मिलाकर वापस पॉन्ड्स में भेज दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी से 90% तक पानी की बचत होती है, जो रेगिस्तान जैसी जगह के लिए एक वरदान है। इसके अलावा पूरे फार्म को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से मैनेज किया जाता है। हर पॉन्ड में ऑटोमेटेड सेंसर लगे हैं जो 24 घंटे पानी का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, सैलिनिटी के साथ साथ pH लेवल और अमोनिया जैसे हानिकारक केमिकल्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं। क्या बात है, जैसे कि अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है तो सिस्टम उसे खुद ब खुद ठीक कर देता है। इतना ही नहीं, मछलियों को खाना खिलाने के लिए भी ऑटोमेटेड फीडर्स लगे हुए हैं जो बिल्कुल सही मात्रा में फीड देते हैं, जिससे ना खाना वेस्ट होता है ना पानी गंदा होता है। फार्म के बाहर कोई बीमारी अंदर ना आ सके, इसके लिए बायोसिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
इन सब के लिए जरूरी बिजली सोलर एनर्जी से बनाई जाती है, जिससे ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी बन जाता है। तो एक साल बाद क्या हुआ, नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन जमीनों को बेकार समझा जाता था, वहां से अब सालाना सैकड़ों टन हाई क्वालिटी सी फूड निकल रहा है। ये कोई छोटे मोटे टेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि फुल स्केल कमर्शियल फार्म्स हैं। और यहाँ कोई मामूली मछलियां नहीं, बल्कि सैल्मन, टॉर्टर और स्टर्जियन जैसी हाई वैल्यू स्पीसीज के अलावा यहाँ झींगे और ग्रोपर जैसी समुद्री मछलियां भी पल रही हैं। इस कंट्रोल एनवायरनमेंट का एक और बड़ा फायदा है, यहाँ मछलियों का ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है, क्योंकि उन्हें ना किसी शिकारी का डर होता है, ना ही मौसम के उतार चढ़ाव का। इससे कम समय में ज्यादा पैदावार मिलती है। कुछ फार्म्स तो एक सीजन में 300 टन तक सैल्मन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इससे वहां की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जिले में इस प्रोजेक्ट से सालाना 20 मिलियन युवान यानी लगभग 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट हो रही है। और जो वेस्ट वाटर पॉन्ड से निकलता है वह भी बेकार नहीं जाता। उसमें फिश वेस्ट के कारण काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बंजर जमीन की उपजाऊ शक्ति भी वापस लौट रही है। लोकल लोगों की जिंदगी में बदलाव। इस प्रोजेक्ट का पूरा बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां के लोगों पर पड़ा है।